हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है हमारे पास अकामुलेटर्स, और अकामुलेटर्स में हम पिस्टन टाइप अकामुलेटर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ब्लेडर टाइप अकामुलेटर को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम उससे अगले वाले जो टॉपिक है पिस्टन टाइप अकामुलेटर उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये अकामुलेटर्स क्या होते हैं, और हम ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ब्लेडर टाइप और पिस्टन टाइप अकामुलेटर्स, ये क्या होते हैं, कंप्रेस्ड गैस अकामुलेटर्स की टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जब हम कंप्रेसर इसको डिस्कस करते हैं अकामुलेटर्स को, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि ये क्या होता है कि इट इज़ नोन एज हाइड्रोनोमेटिक अकामुलेटर्स। इनको हाइड्रोनोमेटिक अकामुलेटर्स भी कहा जाता है, जो कंप्रेस्ड गैस अकामुलेटर्स होते हैं। जिस तरह के दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो अकामुलेटर्स होते हैं ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होता है गैस लोडेड अकामुलेटर, दूसरा होता है हमारे पास वेट लोडेड अकामुलेटर, और हमारे पास जो तीसरा होता है वो स्प्रिंग लोडेड अकामुलेटर्स होते हैं। तो हमने गैस अकामुलेटर्स को शुरू किया हुआ है, आज हम इसकी दूसरी वीडियो बना रहे हैं गैस लोडेड अकामुलेटर्स के बारे में। तो दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हाइड्रोनोमेटिक अकामुलेटर्स होते हैं। इसको डेफिनेशन किस तरह हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि ये इट अप्लाई फोर्स टू लिक्विड बाय यूजिंग कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस को यूज़ करके हम ये फोर्स को क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं टू लिक्विड बाय यूजिंग कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस को हम यूज़ करके लिक्विड को फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन अकामुलेटर्स में ये होता है। अच्छा, जब हम गैस लोडेड अकामुलेटर को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि कौन सी गैस इसमें यूज़ की जाती है। ओनली हम नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन को हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई बाकी गैसेस क्यों यूज़ नहीं करते, उसकी क्या वजह होती है। दोस्तों देखें, जो नाइट्रोजन होती है वो तो एक ज़्यादा कूल होती है और बहुत ज़्यादा थ्रस्ट को बियर कर सकती है। ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होती है बजाय इसके कि हम कोई और गैस यूज़ करें। फ़र्ज़ करें अगर हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं इन्हीं अकामुलेटर्स में, तो ये क्या कर जाती है, वो क्या करते हैं दोस्तों, फ्रॉम एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद ऑयल एंड ऑक्सीजन अंडर प्रेशर। जब हम ऑक्सीजन को अंडर प्रेशर ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, या हम ऑयल और ऑक्सीजन को एक साथ यूज़ करते हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन जाता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इससे अगली जो चीज़ होती है वो इन्वर्स रिलेशन में होता है। इन्वर्स रिलेशन में कैसे होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा इन्वर्स रिलेशन में होते हैं गैस टाइप या कंप्रेस्ड गैस अकामुलेटर्स में। मीन्स अगर हमारे पास एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ लाजमी कम होगी, और ये हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है। तो दोस्तों, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या होता है, पिस्टन टाइप अकामुलेटर होता है। पिस्टन टाइप अकामुलेटर में बेसिकली जो क्या होता है, ये कंसिस्ट होता है, एक सिलेंडर असेंबली इसमें होती है, एक पिस्टन असेंबली होती है, और टू एंड कैप असेंबली। ये तीन चीज़ें पिस्टन टाइप अकामुलेटर्स में होती हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने पिस्टन अकामुलेटर की एक पिक्चर ली हुई है जिसमें इसका ये सिलेंडर और इसमें जो पिस्टन है नज़र आ रहा है। मैं इसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे देखें दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ये क्या होता है, सिलेंडर असेंबली, पिस्टन असेंबली और टू एंड कैप इसमें होती है। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, और ये इसके अंदर हमारे पास पिस्टन होगी। दोस्तों याद रखें, ये जो पिस्टन होती है वो हम क्या कह सकते हैं कि फ्री फ्लोटिंग पिस्टन होती है। मीन्स ये फ्रीली मूव कर सकती है। मीन्स अगर एक तरफ से हम ऊपर से हम गैस इन करते हैं, इस जगह से, ये जो हमारे पास कैप लगी हुई है, यहाँ से अगर हमारे पास गैस इन होती है तो ये गैस ऐसे भरती जाती है। और जैसे कि ब्लेडर अकामुलेटर में हमने पढ़ा था कि ये जो फ्लूइड होता है या ऑयल होता है, हम इसको नीचे से इंटर करते हैं, तो गैस ऊपर से आ रही होती है, नीचे से फ्लूइड आ रहा होता है, तो ये क्या कर रही होती है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रही होती है अंडर द एप्लीकेशन। जिस तरह हमें रिक्वायर होता है प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अंडर एप्लीकेशन, उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम गैस यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या हो कि ओनली नाइट्रोजन हम यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल भी दोस्तों वही है जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि बॉयल्स लॉ पे डिपेंड करता है, कैन इंक्रीज द लिक्विड वॉल्यूम डिक्रीज द गैस वॉल्यूम। यानी कि जब हम लिक्विड को हम इंक्रीज़ करते हैं, लिक्विड गैस वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, जिससे हमारे पास जो गैस का प्रेशर है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो प्रेशर रिक्वायर होगा उसके ज़रिए हम आगे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल इसकी असेंबली है। ऊपर से नाइट्रोजन गैस हम इन करते हैं, नीचे